कभी कभी जिंदगी आपको इतनी जोर से गिराती है कि लगता है अब उठना नामुमकिन है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसी गिरावट से अपनी सबसे बड़ी वापसी सक्सेस कामयाबी लिखते हैं। दुनिया सिर्फ आपकी सक्सेस देखती है, लेकिन आपके अंदर चल रही लड़ाई को कोई नहीं देखता। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी सबसे अंधेरी रात से नई सुबह बनाई है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका गुप्ता आपकी अपनी लाइफ कोच आपका हैप्पी लिविंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत करती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको छोटे छोटे नॉट मोटिवेशनल बट ट्रांसफॉर्मेशनल और जीवन को बदल देने वाले ऐसे टिक्स टेक्निक्स शेयर किए जाते हैं जिससे आप धीरे धीरे अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल देते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, खुशी, सेहत लगातार आने लगती है। तो जरूर इस वीडियो को सेव कर ले। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। हम जिस सिंगर के सक्सेस स्टोरी की बात करने वाले हैं, ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी तो मुझे पता चला कि सारी पावर हमारे अंदर है। यस, ये स्टोरी हमें बताती है कि इनर पावर क्या होती है। अगर हम उस इनर पावर तक नॉट 100%, सिर्फ अगर 1% भी चले गए तो हमारी जीवन बदलने वाली है। और अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी है, थोड़ी सी भी होप है, थोड़ी सी भी चाहत है कि मैं जीवन में सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी ख्वाहिश है ना, तो हमारा सक्सेस तय है। और ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए इंस्पायर करती है क्योंकि इससे पता चलता है कि सारी पावर ना हमारे अंदर है। हमारे अंदर इनर पावर है जिसका यूज़ करके हम दुनिया पे फिर से राज कर सकते हैं। तो ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है। आई होप आपके भी जीवन में वही परिवर्तन लाए जिसका मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है। आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसे आपने अगर सुन लिया तो आपकी लाइफ को बदलना ही है। इस स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं? पहले कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें कैसे पा सकते हैं, कैसे कि मेन आप ही हो। एक ऐसा मोड़ आता है ना जब हम अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं। तो ये स्टोरी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरीज जो पूरी तरह से आपकी जिंदगी बदलने की पावर रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय भी आ जाता है जब सब कुछ खत्म होने लगा है। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि अब जिंदगी पूरी तरह से खत्म, अब मेरा वजूद खत्म, अब मैं खत्म। लोग साथ छोड़ देते हैं, दुनिया कहने लगती है अब ये वापस नहीं आएगा, अब ये आदमी काम से गया। लेकिन इतिहास गवाह है, कई लोगों ने सबसे अंधेरे समय से ही सबसे बड़ा कमबैक किया है। आप लोगों के पास अगर एग्जाम्पल्स हैं तो जरूर यहाँ पे बताइएगा। क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कमबैक किए हो, जिन्होंने सब कुछ हार मानने के बाद नई शुरुआत की? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाली हूँ जिससे आप समझेंगे कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो गिर कर भी उठा जा सकता है। एकदम सही सुना आपने, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, लाइफ को बदल देने वाली है। कुछ साल पहले भारत में हर जगह एक नाम सुनाई देता था, यो यो। अब आपको बताना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उनके गाने हर पार्टी में, हर क्लब में, हर शादी में बजाए जाते थे। बच्चे हो या बूढ़े हो या यंगर्स हो, सब उनके गाने के दीवाने थे। उनके गानों में फेमस गाने थे ब्लू आइज, ब्राउन रंग, ऐसे ना जाने कितने फेमस गाने उन्होंने दिए जो हर एज के लोग सुनते थे। हर जगह आपको गली नुक्कड़ पे सुनाई देता था। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वे भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सिंगर में गिने जाने लगे। लोग कहते थे यह आदमी जहां जाता है छा जाता है।
वहाँ की एनर्जी तो बदल ही जाती है, बट एक दिन जिंदगी हमेशा जैसी नहीं रहती है। अचानक से एक समय ऐसा आया जब इस फेमस सिंगर की कहानी पूरी तरह बदल गई और पूरी तरह से गायब हो गई। यस, कोई नया गाना नहीं आया, कोई स्टेज शो भी नहीं आया, कोई इंटरव्यू भी नहीं आया उनका। लोगों ने अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। लेकिन लोगों ने बातें बनाने शुरू कर दी कि बहुत तरह की बातें कि वो अच्छे लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यस, जो 90% लोग मिस कर देते हैं वो था कि वो उस समय अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, अकेलेपन से और अंदर की लड़ाई से। यस, लेकिन ये सिर्फ उन्हें पता था, उनके परिवार वालों को पता था, उनके क्लोज फ्रेंड को पता था। पूरी दुनिया को ये बात पता नहीं थी। इसलिए 90% लोग ने उनके लिए अपने दिल में गलत धारणा बनाना शुरू कर दिया, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसका फायदा भी उठाया। जब इंसान बाहर से बहुत सफल दिखता है तो लोग यह नहीं देख पाते कि अंदर कितनी लड़ाई चल रही है, और यहीं से आता है उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट। यस, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इंसान हार मानने के बजाय खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला करता है, और यही था उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। यस, इस सिंगर ने धीरे धीरे अपने आप को हील करना शुरू किया। डॉक्टर्स, मेडिटेशंस, आचार्यस, गुरुज, कोचेस, सबकी हेल्प से अपने आप को हील करना शुरू किया। और हील करना मतलब होता है, हम सोचते हैं सिर्फ स्वस्थ नहीं, फिजिकली नहीं, यहाँ पे हीलिंग का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। यस, हम हेल्थ के ऊपर हीलिंग करते हैं, मेंटल हीलिंग करते हैं, सक्सेस हीलिंग करते हैं। मतलब ये हीलिंग प्रोसेस बहुत ही बड़े एरिया में होती है। उन्होंने समय लिया, अपने मन और जीवन को बैलेंस किया, और फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि मैं वापस आऊंगा, मैं फिर से सिंगिंग करूंगा, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरने के बाद भी उठता है। ये मैसेज वो दुनिया को देना चाहते थे। और सबसे बड़ा लेसन, कुछ समय बाद हनी सिंह फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में लौट आते हैं। उनके मन में हजारों सवाल रहते हैं, जो एक तो ये कि क्या लोग उन्हें पसंद करेंगे फिर से इतने सालों बाद आना, और फिर एक मन की गहराई में था कि शायद जो ऑडियंस मुझे पहले पसंद करती थी वो भी कर सकती है। कुछ था, लेकिन फिर भी मन के उलझनों के बावजूद उन्होंने कम बैक किया, और लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति को सब खत्म मान चुके थे वे फिर से खड़े हो गए। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी टेम्पररी फेलर को या अपनी छोटी सी फेलियर को परमानेंट डिफीट मत समझो, उसे अपना परमानेंट हार मत मान लो। ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है, इंस्पायर करती है। आज वो सिंगर जिनका नाम यो यो हनी सिंह है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक बार सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी टफ लाइफ से वो गुजरे और फिर उन्होंने कम बैक किया। इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और आई होप आप भी बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे। तो और इनकी स्टोरी से ज़रूर सीखिएगा। अगर आप गिर गए हैं, अगर आपकी लाइफ में थोड़ा भी फेलियर आया, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम फेल हो गया, तो वो परमानेंट फेलियर नहीं है। आप एक फेलियर से दूसरे सक्सेस तक जा सकते हैं, ये स्टोरी हमें सिखाती है। अगर आप एक बार फेल हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सफ़र ख़त्म हो गया है। कभी कभी गिरना ही सबसे बड़ी सक्सेस की शुरुआत हो सकती है, वापसी की शुरुआत हो सकती है। और मायने ये रखता है कि आप कितनी हिम्मत के साथ फिर से कम बैक करते हैं। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में मुश्किल समय चल रहा है तो याद रखिए, कहानी अभी यही ख़त्म नहीं हुई है। शायद यही समय है जब आप अपनी सबसे बड़ी
कमबैक स्टोरी, सक्सेस स्टोरी या कामयाबी की स्टोरी लिखने वाले हैं तो खुश हो जाइए कि ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा लकीस्ट समय होने वाला है। और कभी कभी जिंदगी हमें सबसे कठिन दौर से गुजारती है, लेकिन वही समय सबसे मजबूत बनाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गिरने के बाद भी उठना संभव है, और सिर्फ संभव ही नहीं है, अपने लाइफ को दूसरों की सोच से 4 नहीं 10 गुना बदलना पॉसिबल है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। थैंक यू।